जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? पॉजेसिव केस पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजेसिव केस का एडवांस है ना, एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो फिर शुरू करते हैं। पॉजेसिव केस, क्या? पॉजेसिव केस का एडवांस है ना जी। चलो अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उस सेंटेंस को देख के बताइए कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, चलो सेंटेंस है ईशानवीज क्या है? ईशानवीज फ्रेंड्स फादर इज अ क्या? पीसीएस ऑफिसर। ठीक है, अब आपको इस सेंटेंस को देखेंगे और देख के हमें बताएंगे मतलब आप सोचेंगे कि ये सही है कि गलत। ठीक है, चलो 2 सेकंड टाइम दे दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है बताऊंगा। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, लेकिन देखने और सुनने में ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सेंटेंस देखने में और सुनने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन है ये गलत। कंपटीशन में इसी पे एरर आता है। ठीक है, अब आपको किताबों में रूल मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 एपॉस्ट्रोफी एक साथ यूज ना करें। क्या लिखा रहेगा? रूल मिलेगा आपको। रूल क्या मिलेगा? 2 एपॉस्ट्रोफी क्या करना है? एक साथ यूज ना करें। क्या लिखा रहेगा? एक साथ यूज ना करें। ठीक है, बिल्कुल सही है, यूज ना करें। ठीक है, लिखा रहेगा कि 2 एपॉस्ट्रोफी एक साथ यूज ना करें या एक साथ न लगाएं। ठीक है, ये तो एक रूल हो गया, लेकिन हम बताएंगे आपको कि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्यों नहीं लगाया जाता, 2 एपॉस्ट्रोफी एक साथ क्यों नहीं यूज होता है या एक साथ क्यों नहीं लगाया जाता। ठीक है, और अगर लगाते भी हैं तो सेंटेंस का ऐसा क्या चीज लगाएं उसका मीनिंग भी चेंज ना हो और ग्रामर भी सही हो जाए। ठीक है, अब ऐसा हम इसको कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, पहला लॉजिक क्या है? पहला लॉजिक लोग बताते हैं और मैं भी बता रहा हूं कि देखो, 2 एपॉस्ट्रोफी अगर एक साथ इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि ये पढ़ने में अजीब लगता है। कैसे पढ़ने में अजीब लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, सेंटेंस का फीलिंग नहीं आता। कैसा? सेंटेंस वाली फीलिंग आती ही नहीं है। देख लो, ईशानवीज फ्रेंड्स फादर इज अ पीसीएस ऑफिसर। ईशानवीज एक वर्ड पढ़ दिया, फ्रेंड्स फादर इज अ पीसीएस ऑफिसर। ठीक है, तो यहां पे सेंटेंस वाली फीलिंग नहीं आ पाती, मतलब सेंटेंस का फ्लो नहीं आ पाता। 2 एपॉस्ट्रोफी बोलने से, कहने का मतलब है कि 2 एपॉस्ट्रोफी बोलने से सेंटेंस में ब्रेक आ जाता है। क्या आ जाता है? ब्रेक आ जाता है। देख लो भाई, ईशानवीज फ्रेंड्स फादर, ब्रेक आ रहा है। ठीक है, चलो ये पहला लॉजिक। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या है कि सेंटेंस का हम एक्सरे करेंगे। क्या करेंगे? इस सेंटेंस का ईशानवीज फ्रेंड फादर इज अ पीसीएस ऑफिसर, इसका हम एक्सरे करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं फिर इसका पोस्टमार्टम। फिर अपने आप चीख के बताएगा कि भैया 2 एपॉस्ट्रोफी एक साथ क्यों नहीं यूज किया जाता, क्यों ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, चलो फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि ईशानवीज फ्रेंड फादर इज अ पीसीएस ऑफिसर में प्रेडिकेट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में ईशानवीज फ्रेंड्स फादर इज अ पीसीएस ऑफिसर में क्या है? प्रेडिकेट क्या है? आप सीधे बोल दोगे कि सर वर्ब देखेंगे, वर्ब देख लिया, इज अ पीसीएस ऑफिसर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। आप ऐसे बोल दोगे। अरे भाई ये सिखाया हूं ना, आपको सिखाया हूं कि इज अ पीसीएस ऑफिसर प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब मैं अगर मैं आपसे पूछूं
कि इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट क्या है। इज अ पीसीएस ऑफिसर में प्रेडिकेट हो गया, इसका सब्जेक्ट क्या है, ईशानवी है कि फ्रेंड है कि फादर है। तो आप कैसे मालूम करेंगे, हु इज अ पीसीएस ऑफिसर, फादर। ईशानवी इज अ पीसीएस ऑफिसर, नहीं। फ्रेंड इज अ पीसीएस ऑफिसर, नहीं। फादर इज अ पीसीएस ऑफिसर। तो फादर क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा जी, सब्जेक्ट। ठीक है, अब फिर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये सब्जेक्ट है, फादर ये सब्जेक्ट है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, क्योंकि हम पॉसेसिव केस पढ़ रहे हैं। अरे भाई हम पॉसेसिव केस पढ़ रहे हैं। अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की वजह से हम इसको कौन सा केस बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस, या इसी का एक और नाम होता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस, ये बोल दिया। ठीक है, इतना क्लियर। हमने फादर को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्टिव केस कह दिया या नॉमिनेटिव केस कह दिया। ठीक है, अब बोलेंगे, अब फादर क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब बोलेंगे कि हुज फादर। पोजेशन बनाने के लिए हुज से क्वेश्चन करते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। वीडियो क्रम वाइज देख के आया कीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया एडवांस है, ऊपर से नीचे से आना पड़ेगा आपको, सीख के फिर यहां पे आएंगे। ठीक है, मैंने बोला कि ये फादर है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है, पोजेशन क्या होता है बता चुका हूं। तो ये फादर से हमने पूछा कि हुज फादर, तो फ्रेंड्स फादर। क्या हो गया, फ्रेंड्स फादर। ये पूछा कि फादर हुज फादर, तो फ्रेंड्स फादर हो गया। अब फिर फ्रेंड से पूछा कि हुज फ्रेंड, तो आपने बताया ईशानवीज फ्रेंड। क्या बताया, ईशानवीज फ्रेंड। हमने क्या किया, दो हुज से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, हम यहां पर हमें 2 बार हुज की रिप्लाई की जरूरत पड़ी। देख लो भाई, फादर हुज फादर, फ्रेंड्स फादर, हुज फ्रेंड, ईशानवीज। 2 बार हमने क्या किया, 2 बार हमको क्या करना पड़ा, हुज से क्वेश्चन पूछना पड़ा। ठीक है, हमने 2 बार पॉजेसिव केस लिख दिया ना, फ्रेंड्स और ईशानवी। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, 2 बार हुज का क्वेश्चन का आंसर करना पड़ा, तो हमें 2 बार क्या लिखना पड़ा, पॉजेसिव में लिखना पड़ा, फ्रेंड्स और ईशानवीज। ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पॉजेसिव केस क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। क्या होता है जी, डिटर्मिनर होता है। फिर ये डिटर्मिनर का क्या काम होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको पहले ही बता चुका हूं कि पॉजेसिव केस डिटर्मिनर होते हैं। पॉजेसिव केस क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूं आपको। फिर आप कह रहे हो कि सर डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर वो होता है, डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर का काम क्या होता है, तो नाउन को डिटरमाइन करना। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन को डिटरमाइन करना, और एक डिटर्मिनर दूसरे डिटर्मिनर को, देख लो, एक डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर हो गया ना भाई, फादर, फ्रेंड्स फादर, तो ये डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। पॉजेसिव केस में हमने बनाया इसको, फ्रेंड को। अगर ये डिटर्मिनर है तो ये भी डिटर्मिनर, अगर आप कह रहे हो हुज से करके, तो एक डिटर्मिनर दूसरे डिटर्मिनर को डिस्क्राइब नहीं करता। फ्रेंड्स को डिस्क्राइब कर रहा है ईशानवी, फादर को फ्रेंड डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन फादर क्या है, सब्जेक्ट है। फादर क्या है, सब्जेक्ट है।
तो फादर को हमने फ्रेंड करके इसका पॉजेसिव केस बना दिया, लेकिन फ्रेंड्स तो डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है, तो ईशानवी को कैसे बनाएगा? समझ में आ रहा है? जो समझाना चाहता हूं आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट को हमने किससे पास करवाया? फ्रेंड से, तो ये पॉजेसिव केस हो गया। लेकिन फ्रेंड्स डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है, तो ईशानवी कैसे डिटर्मिनर को दूसरे डिटर्मिनर को क्वालिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका लॉजिक है। चलो अब एक दूसरे तरीके से आपको हम बताते हैं, ठीक है। दूसरा लॉजिक आपको सिखाता हूं इस सेंटेंस को कि ये गलत क्यों है। देखो, जब भी हम पॉजेसिव केस लिखते हैं, तो क्या लिखना पड़ता है? पॉजेशन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? पॉजेशन लिखना पड़ता है। जब भी हम पॉजेसिव केस लिखेंगे फ्रेंड्स, जब भी पॉजेसिव केस लिखेंगे तो आपको एक पॉजेशन लिखना पड़ता है। जब भी हम पॉजेसिव केस लिखते हैं तो उसका पॉजेशन लिखना पड़ता है, और ये मैं बता चुका हूं कि पॉजेशन सब्जेक्ट या क्या होता है? या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। अब देख लो, सब्जेक्ट है ना ये पॉजेशन, इसीलिए पॉजेशन है। अब पॉजेसिव केस लिखेंगे तो इसके मार्फत हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स फादर, क्योंकि यहां पे पॉजेशन है, इसका पॉजेशन हम फ्रेंड्स पे कर ले रहे हैं। समझ रहे हैं? इसका हम केस बना दे रहे हैं, फ्रेंड्स क्या? फ्रेंड्स फादर। फादर सब्जेक्ट है, तो इसका पॉजेसिव केस हम लिख दे रहे हैं। और फ्रेंड क्या है? फ्रेंड सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब फ्रेंड के ऊपर आपने ईशानवीज लिखा, तो फ्रेंड क्या है? फ्रेंड क्या है? ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? डिटर्मिनर है। फिर वही वाली बात, ये डिटर्मिनर है, तो जब डिटर्मिनर है तो इसको हम कैसे पॉजेसिव केस में लिख देंगे जब ये खुद ही एक डिटर्मिनर है? इसीलिए ये टेक्निकली गलत है। ये टेक्निकली गलत है। कभी भी देखो, कभी भी दो क्या कॉन्स्टिट्यूटिव एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना है। कभी भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव क्या एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना है, ठीक, ये रूल है। अब ये लॉजिक आता है कि सर जी ठीक है, आप दो एपोस्ट्रोफी एक साथ यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको फिर बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए बनाने का एक सिंपल तरीका है। देखो, इस तरह करेंगे ना तो ये टेक्निकली गलत हो जाएगा बेटा जी। ईशानवीज, फ्रेंड्स, फादर, ये पूरी तरह से टेक्निकली गलत हो जाएगा। मैंने आपको साबित करके दिखाया है, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल। जहां हुज से काम नहीं चलता है, ध्यान से सुनिएगा, जहां हुज से पोजीशन बनाने के लिए काम नहीं चलता, वहां ऑफ लगा के बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जहां हुज से काम नहीं चलता है, तो वहां पे किस चीज से बनाते हैं? ऑफ से। किससे बनाते हैं? ऑफ से बनाते हैं। तो बना देंगे इसको। कैसे बनाएंगे? देखो, ईशानवीज फ्रेंड्स फादर, आप लिखेंगे फादर, क्या लिखेंगे? फादर ऑफ लगा दिया, फादर ऑफ ईशानवीज फ्रेंड, क्या लिख देंगे? ईशानवीज फ्रेंड। दोनों काम आपका हो गया, फादर का, ईशानवी का और फ्रेंड का। आपने ऐसे करके आपको लिख देना है, फादर ऑफ ईशानवीज फ्रेंड इज अ पीसीएस ऑफिसर, ठीक है।
ये थोड़ा सा एडवांस है, आपको नहीं समझ में आएगा तो पिछला वीडियो देख के फिर इसको समझ में आएगा। पॉसेशन क्या होता है, पॉसेसिव केस क्या आता है, बहुत सारा चीज़ डीप में पढ़ाया हूँ मैं इसको। ठीक है, आपको फिर इस पे आएंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस है मैं मानता हूँ, लेकिन लॉजिक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह पढ़ेंगे तो। गॉट इट? चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।